नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आज अंबेडकर को गाली देने वाले अंबेडकर के नाम की दुहाई दे रहे हैं। आज अंबेडकर को गाली देने वाले, आज भारतीय संविधान को भला बुरा कहने वाले, भारतीय संविधान को हाथ में लेकर रहम की भीख मांग रहे हैं। अनिल मिश्रा का नाम सुना होगा आपने राकेश किशोर का नाम सुना होगा। इन दोनों ने इस देश में आज उथल पुथल मचा रखी है। इन दोनों की वजह से आज अंबेडकर वादियों के खून में उबाल आ गया है। इन दोनों ने अंबेडकर को, भारतीय संविधान को जमकर भला बुरा कहा है। लेकिन जब भारतीय कानून का डंडा, जब अंबेडकर साहब का वर्चस्व इनके दिलो दिमाग पर हावी हुआ, तो ये लोग घुटने के बल बैठ गए और रहम की भीख मांगने लगे। कहने लगे कि हाँ, भारतीय संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है, बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे लिए भगवान है, कोई देवीय शक्ति काम नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अब मुझे बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही बचा सकता है। जिस संविधान से लोग इतनी नफरत करते थे, अब इसी संविधान की दुहाई देने लगे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान जब किसी पर अपना हथौड़ा चलाता है तो वो आदमी टूटता नहीं बल्कि टूट कर बिखर जाता है। दोस्तों, अनिल मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, राकेश किशोर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने दिख रही होंगी। ये तस्वीरें हैं राकेश किशोर की, जिसने कभी CJI BR गवई पर जूता फेंका था, क्योंकि इसे भारतीय संविधान के फैसलों से नफरत है। लेकिन आज भारतीय संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर रहम की भीख मांग रहा है, माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि अब कोई देवीय शक्ति हमारे काम नहीं आ रही है, अब कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है, भारतीय संविधान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और दोस्तों, अब इसका देख लीजिए, अनिल मिश्रा का हसरा देख लीजिए। ये अनिल मिश्रा है। आप जानते होंगे इसने सबसे घटिया, आज़ाद भारत की राजनीति में सबसे घटिया बातें की हैं। कहा है कि सबसे गंदा कोई इंसान है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा है, लिखा है BN राव ने। लेकिन वो भूल गया था कि इस देश में बाबा साहब को बाबा साहब मानने वाले नहीं बल्कि भगवान मानने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर हैं। इसने अंबेडकर वादियों को चैलेंज किया था और अंबेडकर वादियों ने इसका चैलेंज स्वीकार किया, ग्वालियर पहुंचकर इसकी नाक में दम कर दिया। जब प्रशासन को लगने लगा कि अंबेडकर वादियों के तलवारों से, अंबेडकर वादियों के बौछारों से, अंबेडकर वादियों के प्रहारों से अनिल मिश्रा बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, तब प्रशासन बीच में कूदा। प्रशासन ने अंबेडकर वादियों से कहा कि आप रहने दीजिए, मैं आप लोग की ताकत को जानता हूँ, मुझे मौका दीजिए। और उसका प्रशासन अनिल मिश्रा से मिलता है, अनिल मिश्रा को बताता है कि तुम्हारे जीने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अंबेडकर वादियों से माफ़ी मांग लो, तुम बाबा साहब से माफ़ी मांग लो। और उसके बाद अनिल मिश्रा कहता है कि हाँ, मैं बैठ कर बात करना चाहता हूँ। सरेंडर हो गया, डर कर कांपने लगा और कहने लगा कि मैं अब बैठकर बातें करना चाहता हूं, मैं अंबेडकर वादियों से बैठकर अब चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, लिखा है कि बड़ी खबर आ रही है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले वकील अनिल मिश्रा समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन भीम आर्मी ने कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। 15 अक्टूबर ग्वालियर चलो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली है, कल से लाखों लोग ग्वालियर कूच करेंगे, भीम आर्मी ने कहा। दोस्तों, ग्वालियर की हर सड़कें, हर नाका, हर चौराहा आज अंबेडकर वादियों से पट गया है। यहाँ तक कि ग्वालियर में अर्धसैनिक बल को बुला लिया गया है। ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्वालियर में जगह जगह पर जनता से ज़्यादा फोर्स दिखाई दे रही है, क्योंकि फोर्स को पता है, शासन प्रशासन को पता है कि अंबेडकरवादी अगर ग्वालियर में कूच कर गए तो अनिल मिश्रा की ईंट सींट बजा देंगे, अनिल मिश्रा को मानने वाले, अनिल मिश्रा के साथ खड़े होने वालों की भी धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए प्रशासन एक्टिव हो गया है। दोस्तों, आगे देखिए, अनिल मिश्रा जो कि लगातार अंबेडकरवादियों को गाली दे रहा था, आज उसके सुर कैसे बदल गए हैं। लिखा हुआ है कि रवि परमार लिखते हैं कि मिश्रा जी, बातों को घुमाइए मत, सीधे सीधे माफ़ी मांग लो, बहुजन समाज का दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देगा। हम जानते हैं कि तुम कांग्रेस के पाले हुए हो और बड़े ही घाघ व्यक्ति हो, तुम्हारी राजनीति का वर्ग संघर्ष करवा रही है, आपकी राजनीति हम समझ रहे हैं, लेकिन याद रखना SC ST OBC को माइनस करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। साथियों, आज SC ST अम्बेडकर को गाली देना आसान हो गया है, लेकिन ये इस देश की ताकत है, इस देश की संविधान की ताकत है कि अगर अम्बेडकर को छुओगे, अम्बेडकर को भला बुरा कहोगे, तो अम्बेडकर साहब भले माफ़ कर देंगे, लेकिन अम्बेडकर वादी माफ़ नहीं करेंगे। इस देश में आप भगवान को जितना चाहे उतना गाली दे सकते हो, इस देश में आप गांधी नेहरू को जितना चाहे उतना गाली दे सकते हो, लेकिन अम्बेडकर साहब को अगर गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाओगे। अम्बेडकर एक सोच नहीं है, अम्बेडकर एक इंसान नहीं है, अम्बेडकर इस देश के मसीहा हैं,
अंबेडकर इस देश के देवता हैं, अंबेडकर इस देश के लिए भगवान हैं। और भगवान को गाली देना, समझ लीजिए उसके वर्चस्व को गाली देना है। और उससे वर्चस्व को अगर आंच आएगी तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा अंबेडकर बनने के लिए तैयार है। दोस्तों देखिए, आगे मैं बताता हूँ आपको रिपोर्ट में क्या है। प्रीतम कुमार जी लिखते हैं कि एक और बड़ी खबर आ रही नागपुर से और महाराष्ट्र से। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाला जातिवाद वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। नागपुर से SC ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस नागपुर में RSS की शाखा है, जिस नागपुर में सबसे ज़्यादा RSS वाले रहते हैं, उसी नागपुर में अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उसी नागपुर में अनिल मिश्रा का हिसाब किताब होगा। अनिल मिश्रा तुम्हारे भाई, तुम्हारे दादा परदादा जज होंगे, बड़े पदों पर पहुंचे होंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की जूती नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की जूती कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा साहब को गाली देना बंद कर, और अगर गाली तूने दिया है तो तुम्हें इसकी खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अब देखिए, ये अनिल मिश्रा है, लेकिन अब दूसरी तरफ राकेश किशोर को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राकेश किशोर भाई साहब हैं, बड़े हिम्मती हैं, बड़े जाबाज इंसान हैं। इन्होंने बाजार से 100 रुपये की जूता खरीदा और उसके बाद पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जूता इन्होंने CJI साहब के मुँह पर मार दिया। CJI साहब के ऊपर मार दिया क्योंकि इनकी सरकार है, मनुवादी हैं, और मनुवादी कभी भी दलितों को बर्दाश्त नहीं करते। मनुवादी कभी भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो मनुस्मृति चाहिए, उन्हें तो मनुस्मृति चाहिए। और इन्होंने 100 पल्ली वाला जूता जो है बाबा साहब माफ की जगह CJI बिहार गए के मुँह पर मार दिया। इन्होंने सोचा मैंने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि मुझ पर जो है BJP वालों का हाथ है, मुझ पर मनुवादियों का सपोर्ट है। लेकिन ये भूल गए हैं कि भैया जब अम्बेडकरवादियों का थप्पड़ चलता है, उनका डंडा चलता है, तो कोई भाजपाई, कोई मनुवादी साथ खड़ा नहीं होता है। और जब जो है अम्बेडकर साहब के अनुयायियों ने इस पर अटैक किया, इसके खिलाफ मोर्चा खोला, तब ये राइट टाइम हो गया। ये ससम्मान खड़े होकर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लेकर संविधान को हाथ में लेकर कह रहा है कि भैया अब यही हमारे लिए देवी देवता हैं, यही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैं भी दलित हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं भी दलित हूँ। लेकिन ये कमीना ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान है, यहाँ सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये राकेश किशोर जो एक ब्राह्मण है, जब अम्बेडकरवादियों का डंडा चला तो कह रहा है कि मैं भी दलित हूँ। लेकिन जब कहा गया भैया अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तो कह रहा है कि भैया सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, खो गया है। अब सोचिए, आज ज़माने में सर्टिफिकेट खो जाता किसी का, वो भी इतने बड़े वकील का। लेकिन राकेश किशोर जी, तुम्हारे साथ तो जो होना होगा, तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं उनके साथ भी होगा। कब तक बचोगे? बच नहीं पाओगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का कानून ज़मीन के नीचे से अपराधियों को खोज लाती है, तो तुम तो ज़मीन के भी ऊपर हो। जय हिंद, जय भारत।